एक मछुआरा कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाल दिया हो, यहां कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में देखा कि उसके कांटों के आसपास तो बहुत सी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली क्यों नहीं फंसी। एक रास्ते चलते हुए व्यक्ति ने जब यह सब देखा तो मछुआरे से कहा, लगता है भैया, यहां पर मछली पकड़ने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। मछुआरे ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है? यहां रास्ते चलने वाला व्यक्ति बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहां मौन के महत्व पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वह प्रवचन देते तो सारी मछलियां बड़े ध्यान से प्रवचन सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई उन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता तो यह मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खुलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आंख, 2 कान, 2 नासिक, 2 हाथ और 2 टांग, यानी प्रत्येक को 2-2 ही प्रदान किया है, पर मुंह एक ही दिया है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियों को पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे। कैसे? अगर इंद्रिय पर संयम करना चाहते हो तो इस जीव पर नियंत्रण कर लेवे, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतर लेनी चाहिए। एक चुप सो सुख। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, मौन में डुबकी लगाओ, मौन को अपने भीतर लो, वहां शांति का परम राज्य है। दिव्य अनुभूति की रसधारा व शक्तियों का स्रोत है, जहां सब थकान और उदासी समाप्त हो जाती है। यह मौन बड़ा एक चुप सो सुख। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, मौन में डुबकी लगाओ, मौन को अपने भीतर लो, वहां शांति का परम राज्य है। दिव्य अनुभूति की रस धारा व शक्तियों का स्रोत है, जहां सब थकान और उदासी समाप्त हो जाती है। यह मौन बड़ा शुभ है। जैसे मौन हमारे अंदर गहराएगा, वैसे वाणी भी प्रमाणित होती चली जाएगी। उसे बोलने में अत्यंत माधुर्य होगा, उसमें सत्य की सुगंध होगी और आपको अनुभव होगा कि बोलने पर भी आपका मौन खंडित नहीं होता। मौन जीवन में इतनी बड़ी घटना है कि अगर एक बार घट जाए तो जीवन ही परिवर्तित हो जाए। पहले भीतर विचार और बाहर मौन होता था, अब भीतर मौन और बाहर विचार होंगे। बस एक बार इसका प्रयोग तो करो, सफलता का मार्ग मंगलमय हो जाएगा। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।